अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पेपर के हवाले से 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम जो अभी आने वाले हैं आपके पास 2-3 दिन में, उसके हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पैटर्न भी बताया था और उसके साथ साथ हमने 9 मैट्रिक केमिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए थे कि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो उसमें हमें जो है वो कुछ कमेंट्स मिले और हमने कहा भी था कि अगर आप कमेंट्स करते हैं किसी टॉपिक के हवाले से तो हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमें कमेंट्स मिला था कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर एसिड एंड बेस की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करें। तो आइए हम उसको समझते हैं। और न्यूमेरिकल जो है मैट्रिक की वो 6 ही हैं, 6 न्यूमेरिकल है टोटल हमारे पास। तो उन 6 न्यूमेरिकल्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी जो बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके अंदर इन 6 न्यूमेरिकल में से 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल लाजमी आएंगे। तो कोशिश करें कि इनको अच्छे से समझें और अपने पेपर को डन करें। तो आइए हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम कहता क्या है। ये कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई मतलब 2 नाइट्रोजन हमारे पास है, टेट्रा मतलब 4 ऑक्सीजन हमारे पास है। तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज हो जाएगा इसका मतलब ये टूट जाएगा इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, इट इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसमें आपको क्या ड्राइव करना है, इसमें हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन बतानी है। मतलब हमें जस्ट केसी एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है। केसी एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं पूरा, केसी एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो इसका हम यूनिट भी बना लेंगे कि इसका यूनिट क्या बनेगा। तो देखते हैं, हमारे पास सिंपल छोटा सा डेटा है जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन दी गई है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जिससे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और उसके साथ साथ हमें इसका केसी एक्सप्रेशन बताना है और इसका यूनिट बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, हम यहाँ पे 2 मोल लगा देंगे। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास हो गई है बैलेंस। तो केसी एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाला गया, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का हमारे पास एक फॉर्मूला है केसी एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए। नाउ केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की जगह आपने प्रोडक्ट की वैल्यू को लिखना है NO2। आपको पता है जो मोल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। अपॉन रिएक्टेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट को लिख देंगे। नाउ N2O4, यही आपकी केसी एक्सप्रेशन है। केसी एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई। अब इसका हम यूनिट बनाना चाहते हैं। तो यूनिट के अंदर आपको पता है हमने यूनिट का एक टॉपिक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि केसी का यूनिट तब बनता है जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते, और अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं बनता। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका मतलब इसका यूनिट बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे NO2 का हमारे पास जो यूनिट है वो मोल डॉट डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट सेम ही होता है सबका। इस पे हमारे पास 2 पावर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन, फिर हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास N2O4 का यूनिट भी मोल डॉट डीएम क्यूब होगा। क्या इसके ऊपर कोई पावर है, नहीं है, तो एक मोल से कट जाएगा। ऊपर 2 मोल थे, नीचे 1 मोल था, ऊपर सिर्फ 1 मोल बचा। इसका मतलब हमारे पास जो केसी का यूनिट बना वो क्या बना, मोल डॉट डीएम क्यूब। बासानी हमने बिल्कुल आसान तरीके से केसी एक्सप्रेशन भी डिफाइन कर लिया, निकाल लिया इस प्रॉब्लम में, और हमें जो है वो उसका यूनिट भी मिल गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। आपके पास PCl5, PCl3 और Cl2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मौजूद है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। 500 डिग्री उसका 500 केल्विन उसका हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, क्लोज कंटेनर के अंदर मौजूद है। तो उसकी कंसंट्रेशन दी गई है अलग अलग। सबसे पहले हमें 0.8 इंटू पावर -3 की कंसंट्रेशन दी गई है। हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाते हैं तो सबसे पहले बेटा हमारे पास PCl5 आ जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन है 0.8 इंटू पावर -3 मोल डॉट डीएम क्यूब। नाउ सेकंड हमारे पास 1.2, तो ये हमारे पास आ गया PCl3। PCl3 की कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू पावर -3 मोल डॉट डीएम क्यूब। उसके साथ साथ हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है Cl2। तो Cl2 की भी हमारे पास कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू पावर -3 मोल डॉट डीएम
क्यूब। आगे वो क्या कहता है बेटा, हमारे पास ये जो वैल्यूज उसने दी थी उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और रिएक्शन के साथ उसका यूनिट भी लिख सकते हैं आप लास्ट के अंदर। तो हम केसी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, केसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है जब हमें इक्वेशन मिल जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन मिल जाती है, तो सबसे पहले हमें वही सेम एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो उसमें फॉर्मूला सेम ही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हम डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन बना देते हैं। PCl5 प्रोडक्ट में है, Cl2 भी प्रोडक्ट के अंदर है, तो दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग, अपॉन PCl5 हमारे पास यहाँ आ गई। किसी के साथ भी मोल नहीं है तो कोई पावर इसमें नहीं बन रही। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो Kc इज इक्वल्स टू PCl3 की जगह हमारे पास PCl3 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू पावर -3, और इसके अंदर हमारे पास 1.2 इंटू पावर -3, ये हमारी Cl2 की वैल्यू आ गई, अपॉन PCl5 की वैल्यू हमारे पास है 0.8 इंटू पावर -3। किसी के ऊपर भी पावर नहीं है बेटा, तो जस्ट हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगी, देन इससे डिवाइड कर देगी। बआसानी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और जब आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1.2 इंटू पावर -3, तो ये हो जाएगा बेटा 1.44 इंटू पावर -6 अपॉन ये 0.8 इंटू पावर -3। और अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी Kc इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू पावर -3। अब इसका यूनिट सोच लें, क्योंकि हमें यूनिट हर चीज़ में डिफाइन नहीं करना पड़ता, बस हम यूनिट इसके फार्मूले से सोच सकते हैं कि ऊपर 2 यूनिट है, नीचे 1 यूनिट है। तो बेटा एक यूनिट से कट जाएगा, ऊपर जस्ट बचेगा, तो जस्ट इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल डॉट dm³। तो ये आपकी Kc की वैल्यू प्रूव हो गई। न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर बेटा कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 इंटू 10 की पावर -4। पहले हमें कहा गया था Kc की वैल्यू डिफाइन करें, अब हमें Kc की वैल्यू पहले से दे दी गई है, तो हम यहाँ पे पहले डेटा बनाएंगे। तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो है 1 इंटू पावर -4। Kc की वैल्यू दे दी गई है, तो अब हमें क्या मालूम करना है, आगे चलते हैं, देखते हैं। इक्वेशन दी गई है 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है H2 + I2 के साथ एट अ गिवन टेम्परेचर, और दोनों तीनों की मोलर कंसंट्रेशन भी दी गई है। तो कंसंट्रेशन देखते हैं। HI की कंसंट्रेशन हमें मिली है, HI की कंसंट्रेशन हमें मिली है 2 इंटू पावर -5 मोल डॉट dm³। H2 की कंसंट्रेशन भी हमें मिली है 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल डॉट dm³। और बेटा फिर हमारे पास I2 की कंसंट्रेशन भी हमें मिली है 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल डॉट dm³। अब हमें मालूम क्या करना है, क्योंकि हमें चारों चीज़ें मिल गई हैं, कैसे भी मिल गया है, तीनों कंसंट्रेशन भी मिल गई है, तो फार्मूले के मुताबिक हम क्या मालूम करना चाहते हैं, ये कह रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एक टॉपिक है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में जिसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन रिएक्शन। क्वेश्चन रिएक्शन QC को कहा जाता है, और उधर आपने पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके 3 पॉइंट होते हैं, Kc इक्वल टू QC, Kc ग्रेटर देन QC एंड Kc लेस देन QC। तो कहीं पे Kc बड़ा होगा, कहीं पे Kc छोटा होगा, और कहीं पे Kc बराबर होगा QC के। और इसका रीजन क्या है याद रखें, इस छोटे सी बात को समझ लेते हैं पहले हम। QC Kc के बराबर होता है तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर पाया जाता है। तो सिंपल हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। फिर हम कहते हैं कि QC अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा Kc से, तो ये हो जाता है बेटा रिवर्स रिएक्शन। तो डायरेक्शन क्या है हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन है। फिर आज हम बात करते हैं कि अगर QC हमारे पास लेस देन हो जाता है Kc से, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये 3 डायरेक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। QC इक्वल टू Kc, तो उसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। QC ग्रेटर देन Kc रिवर्स रिएक्शन होता है। QC लेस देन Kc फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इसी वजह से उन्होंने हमें पहले Kc की वैल्यू दे दी, और अब हमें कहा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफाइन करें, मतलब QC को आप मालूम करके दें।
तो हम QC मालूम करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर लिख के बताएंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर वही सेम सिचुएशन जैसे हमने पढ़ा, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, इसी तरह से QC भी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो QC का फार्मूला हम पुट कर देते हैं इसकी इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो 2HiH2 + I2, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट लिखेंगे I2 अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम रिएक्टेंट लिखेंगे HI, इस पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो H2 की जगह H2 की वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁵, I2 की जगह I2 की वैल्यू 1 × 10⁻⁵ अपॉन कर देंगे बेटा, और हमारे पास जो HI की वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁵, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। कैलकुलेटर के अंदर आपने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻10 और इसका स्क्वायर ले लेना है। कैलकुलेटर में आप बाकायदा स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2 लिखें इंटू पावर -5 लगाएं, स्क्वायर लगाएं, आपके पास जो है वो बआसानी हमारे पास स्क्वायर निकल जाएगा, और इसका स्क्वायर जो निकलेगा वो होगा 4 × पावर -10। अब अगर देखा जाए तो ये पावर से चले जाता है, फिर हमारे पास बचता है 1/4। तो ये बचा 1/4, और 1/4 किसके इक्वल होता है, 0.25 के। तो बेटा आपके पास QC की वैल्यू कितनी निकली, 0.25। अब आप कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन कैसे करेंगे, Kc की वैल्यू हमारे पास थी 1 × 10⁻⁻4 और QC की वैल्यू कितनी है 0.25। तो अंदाजा लगा लें 1 × 10⁻⁻4 बड़ा है या 0.25 बड़ा है। तो हमें पता लग रहा है ये -4 है, तो इसका आंसर 0.0001 होगा, और ये हमारे पास है 0.25। तो हमें सब सिंपल सी बात है कि जो QC है वो ग्रेटर देन है Kc से, तो हम यहाँ लिखेंगे QC इज ग्रेटर देन Kc इन दिस इक्वेशन, इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप जब इसके मुताबिक हम इस रूल के मुताबिक देखें तो QC जब Kc से बड़ा होता है तो डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, रिवर्स रिएक्शन। सो इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। तो ये बेटा हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है। और याद रखें जब आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट या ये नोट लाजमी लिखना है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमारा आंसर QC पे ख़त्म नहीं होता। हमारे पास जो उसने मांगा है वो है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करनी है, तो वो हम इस रूल के मुताबिक प्रिडिक्ट करेंगे। ये रूल भी आपको याद रखना है और इस प्रॉब्लम को बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी 3 न्यूमेरिकल है चैप्टर के अंदर, और तीनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर ली। आने वाले वक्त में आपके 3-4 दिन बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप बआसानी इसको समझें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और याद रखें कि जो आपकी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आती है उसमें वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, सेम वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप इन 3 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सेक्शन C या सेक्शन B में एक न्यूमेरिकल बआसानी हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आपका कोई टॉपिक हो तो आप बाकायदा इसी तरह से हमें कमेंट करें ताकि हम उस पर भी वीडियोज़ अपलोड कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।